बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जहाँ पर बहुत ही अजीब सा रूल फॉलो किया जाता था। वहाँ जो भी राजा बनता था वो सिर्फ 5 साल के लिए ही राजा बनता था। 5 साल बाद उसे घने जंगल में जाकर छोड़ दिया जाता था, जहाँ से आज तक कोई भी वापस नहीं आ पाया था। राज्य की सुरक्षा के लिए बोला जाता था कि ये रूल फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए हर कोई आंख बंद करके इस रूल को फॉलो करता था। कई अच्छे लोगों को मौका दिया जाता था राजा बनने का। कई लोग मानते और कई लोग मानते नहीं थे और फिर सोचते थे कि 5 साल अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी लेता हूँ और बाद में जो होगा देखा जाएगा। ऐसे ही करके कई राजा आते थे जाते थे। इसी राज्य में इस प्रथा के हिसाब से नया राजा चुना जाता है। ये जो राजा होता है बहुत डरा होता है। उसे ये पता होता है कि वो अच्छा काम करे या बुरा, उसे 5 साल बाद जंगल में भेज दिया जाएगा। उससे बचने के लिए वो तरकीबें सोचने लगता है। वो राज्य के अलग अलग समझदार लोगों से बातें करने लगता है कि वो क्या क्या कर सकता है। तभी उस राजा को बहुत ही समझदार इंसान के बारे में पता चलता है, जो राज्य के सभी मसलों को बहुत ही आसानी से हल कर देता है। जब वो उसके पास जाता है और उसे अपनी समस्या बताता है तो वो इंसान उसे बहुत ही बढ़िया सी बात बताता है। याद रखो, ज़िंदगी जैसी चल रही है ज़रूरी नहीं कि वो वैसी ही चले। जब तुम राजा बनोगे तो तुम्हारे पास पावर होगी और उस पावर का उपयोग करके तुम बहुत कुछ बदल सकते हो। ये चीज़ समझने के बाद वो राजा जो है वो पुराने राजाओं की तरह अय्याशी करने के बजाय वो पता लगाता है कि ये जो बात है वो सच भी है कि नहीं। वो अपने कुछ सिपाही भेज देता है जंगल में, जहाँ पर उसे 5 साल बाद छोड़ा जाएगा और पता लगाने बोलता है कि वहाँ की स्थिति कैसी है, जिससे उसे मालूम चलता है कि हाँ, ये बात सच है कि गांव में अफवाह फैली थी कि वो जंगल जो है वो बहुत ही ज़्यादा घना है। वहाँ खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं है। एक तालाब है, वो भी बहुत ज़्यादा गंदे पानी से भरा हुआ है और वहाँ पर कई सारे जानवर भी हैं जो इंसान को आसानी से खा सकते हैं। और सिपाही को कुछ आदमी के कंकाल भी मिलते हैं जो पिछले राजाओं के हो सकते थे। ये जानकारी जैसे ही उस राजा को मिलती है वो बैठने के बजाय, अपनी राजगद्दी एंजॉय करने के बजाय वो इससे रिलेटेड प्रोएक्टिव एक्शन लेने स्टार्ट कर देता है। वो बिना किसी को बताए अपने सिपाही भेज के जंगली झाड़ को धीरे धीरे कटवाना शुरू कर देता है। जो जंगली जानवर होते हैं उन्हें वो पकड़ लेता है और उन्हें वो दूसरे जंगलों में भेज देता है। वो जंगल के आसपास फेंस बनवाना स्टार्ट कर देता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद इस राज्य के कुछ गरीब लोगों को वो वहाँ भेज देता है और उनसे वहाँ खेती करवाता है, फसल करवाता है। खाने पीने की वो उनकी बहुत मदद करता है, उन्हें पैसा भेजता रहता है और वहाँ की वो गंदी नदी साफ़ करवा के वहाँ का पानी भी अच्छा कर देता है। धीरे धीरे वहाँ बस्ती बनना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वो वहाँ पर रोड बनवाता है जो कई सारे शहरों से मिली होती है। ऐसे वो जंगल धीरे धीरे एक गांव बनता है, गांव से शहर बन जाता है जिसमें कोई भी अपनी ज़िंदगी आसानी से बिता सके। वहाँ के लोग राजा को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उसने उनकी बहुत मदद की होती है और यही सारी चीज़ें करने से उसके 5 साल ख़त्म होते हैं और जब उसे उस जंगल में छोड़ा जाता है तो वो खुशी खुशी वहाँ चला जाता है, जहाँ उसे मालूम होता है कि उसने एक शहर बना रखा है, जहाँ पर जब वो जाता है तो लोग उसका वेलकम करते हैं और उसे वहाँ का राजा बना देते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी बताने का तात्पर्य यही है कि जैसे राजा ने अपनी मुसीबत को जानते हुए उससे निराश होने के बजाय और राजाओं की तरह अपना टाइम अय्याशी में बिताने के बजाय उसने उस मुसीबत से बाहर निकलने का उपाय सोचा और उसके मुताबिक प्रयास करके वो धीरे धीरे से उसके बाहर निकल जाता है। आप भी दोस्तों अपनी मुसीबत से घबराने के बजाय उससे निकलने का उपाय सोचिए और उसके लिए प्रयास भी कीजिए, क्योंकि प्रयास करके ही आप उससे बाहर निकल पाएंगे जैसे राजा बाहर निकल गया था। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सक्सेस के लिए पहले प्रयास करना शुरू कर दीजिए। हाथ पे हाथ रख कर बैठे मत रहिए। ये दोस्तों एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हर रोज़ प्रयास करने से एक दिन ज़रूर होगा। बस दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।